लॉ कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें चेयरपर्सन जिसको बनाया गया है वो ऑनरेबल जज साहब कर्नाटका में हिजाब के जजमेंट जब दे रहे थे, हम तो उस जजमेंट से डिसएग्री करते, हमने ओपनली कहा है, मगर उन्होंने कुरान की आयत को मिसरिप्रेजेंट किया, हदीस को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर वो जजमेंट दिया और कह दिया कि स्कूल जो है वो एक प्रिजन और मिलिट्री कैंप की तरह है। दूसरा, उसमें एक और जो मेंबर जिसको बनाया गया वो जज साहब तो एक फिक्शन क्रिएट कर दिया लव जिहाद का, जो बाद में गलत साबित हुआ, वो फिक्शन क्रिएट किए। तो ये लॉ कमीशन को एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, जो जूरिस्ट होना चाहिए। अब जो चेयरपर्सन ऑनरेबल जज साहब हैं और जो दूसरे जो जज साहब को मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह के जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है, इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है। मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोगों जिनका कल्चर है। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29, और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। बट सर, ये जो चेयरपर्सन को जिनको अपॉइंट किया गया है, लॉ कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। हाँ, किसने अपॉइंट किया उनको? देखिए सवाल वो नहीं है उनको किसने अपॉइंट किया, उनको सरकार ने अपॉइंट किया, उनका जजमेंट है। सुनिए, हम जजमेंट डिसएग्री करते, मगर अगर वो बहैसियत चीफ जस्टिस कर्नाटका के उन्होंने एक जजमेंट दिया, हम डिसएग्री करते, मगर आप कुरान की वर्सेस को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हदीस को आप उसको तोड़ के पेश करते हैं, और फिर जो एक और ऑनरेबल जज साहब को जो मेंबर बनाया गया है, उन्होंने तो अपने जजमेंट में लव जिहाद का फिक्शन क्रिएट किए। लॉ कमीशन जो होता है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देना उनका काम होता है।